लड़कियों को एक लाइन में खड़ा किया गया है और अमीर ग्राहक उन्हें सामान की तरह चुन रहे हैं। ये सब दुनिया भर से किडनैप करके लाई गई है। इस जगह पर इनके कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट होने पर भी इन्हें ग्राहकों को संभालना पड़ता है। एक अमीर आदमी की नजर एक नई गोरी लड़की पर पड़ती है, लेकिन ये लड़की नई थी और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मगर किडनैपर और उस अमीर आदमी को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो लोग गंदे मजाक करने लगे। लड़की को वो अमीर आदमी अपने साथ ले गया। कमरे में जाने के बाद वो डर से कांप रही थी। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है और इस सोच से ही वो बहुत डरी हुई थी। लेकिन वो जितना डर रही थी, वो आदमी उतना ही एक्साइटेड हो रहा था, और वो आदमी जितना एक्साइटेड हो रहा था, लड़की उतना ही विरोध कर रही थी। आखिरकार डर के मारे लड़की ने जोर से हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया और उसने उस आदमी को एक जोरदार लात भी मार दी। फिर वो दरवाजे की तरफ भागने लगी, पर जैसे ही वो बाहर निकली, कुछ कदम चलने के बाद ही दरवाजे पर खड़े किडनैपर ने उसे रोक लिया। किडनैपर के पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। उसने सीधे सीधे लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। लड़की जल्द ही पूरी तरह बेहोश हो गई और अब वो अमीर आदमी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। आज उसके साथ जो हुआ वो तो यहाँ लाई गई लड़कियों की तकलीफों का बस एक छोटा सा हिस्सा है। बधाई हो, आप एक और ऐसी फिल्म देखने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की कहानी अमेरिका के एक खुफिया कैंपस पर सेट है, जहाँ सिर्फ किडनैप की हुई लड़कियां ही है। कैंपस का मालिक उनसे कहता है कि अगर वो कुछ खास गिनती के ग्राहक संभालेंगी तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा, पर ये असल में एक खोखला वादा था जो सिर्फ उम्मीद जगाने के लिए था। इन लड़कियों में से आज तक कोई भी उतनी गिनती पूरी नहीं कर पाई है, लेकिन इसके बावजूद कैंपस में बहुत सी लड़कियां इस वादे पर पूरा यकीन करती है, सिवाय इस नई लड़की सारा के। वो किडनैपर की झूठी बातों पर कभी यकीन नहीं करती। वो तो बस यहाँ से भागने का तरीका सोच रही है। सारा अमेरिका के एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी थी। एक दिन पूरे स्कूल ने उसका जन्मदिन मनाया, पर इसका मतलब ये भी था कि अब बालिग होने के बाद वो अनाथ आश्रम में नहीं रह सकती। तभी एक आंटी उससे मिलने आई। उन्होंने उसे विदेश में एक अच्छी सैलरी वाली नौकरी का ऑफर दिया और कहा कि अगर वो तैयार है तो आज ही इंटरव्यू के लिए चल सकती है। क्योंकि ये आंटी अक्सर आसपास के अनाथ आश्रमों में मदद करने आती थी, इसलिए अनाथ आश्रम के स्टाफ और सारा दोनों को उन पर बहुत भरोसा था। उन्होंने भारी मन से सारा को उस आंटी के हाथों सौंप दिया। रास्ते में आंटी ने एक और अनाथ आश्रम से 2 और लड़कियों को साथ ले लिया। लड़कियां और आंटी रास्ते भर हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। माहौल काफी अच्छा था, लेकिन अचानक आंटी ने रास्ता बदल दिया और गाड़ी एक सुनसान जंगली इलाके में ले जाकर रोक दी। वहाँ उनका इंतजार कुछ ऐसे आदमी कर रहे थे जो देखने में ही खतरनाक लग रहे थे। लड़कियों को एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर बदले में उन्हें सिर्फ मार पड़ी। आदमियों ने बंदूक दिखाकर उनके सारे फोन छीन लिए और उन्हें चुप रहने की धमकी दी। तब जाकर सारा को समझ आया कि वो नेक दिखने वाली आंटी असल में किडनैपर्स के साथ मिली हुई एक दलाल थी और उसका निशाना साफ तौर पर उन जैसी अनाथ लड़कियां थी जिनका सोशल सर्कल छोटा होता है। पूरे दिन के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद सारा को दुनिया से कटे हुए एक कैंपस में लाया गया। कैंपस के मालिक ने उसे बताया कि अगर वो कहना मानेगी और ग्राहक संभालेगी तो जब गिनती पूरी हो जाएगी तब वो उसे आजाद कर देगा। बेशक अगर वो यही रहकर और पैसा कमाना चाहे तो वो भी कर सकती है। सारा को उसकी बकवास पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वो तो बस यहाँ से भागने का तरीका सोच रही थी। अगली सुबह सारा को नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल ले जाया गया। वहाँ किडनैप करके लाई गई बहुत सी लड़कियां थी और उन सबको हाल ही में इस नए कैंपस में शिफ्ट किया गया था। नई जगह पर सारा काफी डरी हुई थी। तभी एक अश्वेत लड़की और एक भारतीय लड़की ने आगे बढ़कर उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अश्वेत लड़की मारिया को यहाँ लाए हुए 5 साल हो चुके थे। उसे मालिक के वादे पर जरा भी यकीन नहीं था और ना ही उसे भागने की कोई उम्मीद थी। वो बस जिंदा रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ पास बैठी भारतीय लड़की प्रिया अब भी उस वादे पर पूरा यकीन करती थी और बहुत मेहनत से काम कर रही थी। मारिया बहुत मिलनसार और खुशमिजाज थी। कल यहाँ आने के बाद से उसने कई दोस्त बना लिए थे। यहाँ तक कि कैंपस का गार्ड जैक भी उसका काफी ख्याल रखता था। खाना खाते हुए मारिया ने जैक से पूछा कि सुबह हॉर्न की आवाज कहाँ से आई थी। जैक ने बताया कि यहाँ से करीब 1 मील दूर एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन वहाँ से ट्रेन सिर्फ सोमवार और शुक्रवार को ही चलती है और कल सोमवार ही था। मारिया ने ये सुनकर कोई खास ध्यान नहीं दिया, बस यूं ही कुछ शिकायतें की। लेकिन सारा के दिमाग में ये बात बैठ गई। उसे लगा कि ये रेलवे स्टेशन शायद यहाँ से भागने का एक अच्छा मौका हो सकता है, पर वो अभी तो इस कैंपस से भी बाहर नहीं निकल सकती, तो फिर सही सलामत रेलवे स्टेशन तक कैसे पहुंचेगी। सारा भागने का कोई प्लान सोच पाती उससे पहले ही उसे काम पर लगा दिया गया। ये सारा के लिए एक बहुत ही भयानक पहला अनुभव था। उसके बाद उसने पागलों की तरह अपने शरीर को रगड़ गड़कर धोया, लेकिन उसे लगा जैसे वो कभी साफ ही नहीं हो सकती। आने वाले दिनों में वो लगातार ग्राहकों को मना करती रही और उसके शरीर पर चोट के निशान कभी कम नहीं हुए। जैक को ये सब देखा नहीं गया। उसने चुपके से उसे समझाया कि बेहतर यही है कि वो हार मान ले, तभी वो यहाँ थोड़ी आसानी से रह पाएगी। जिद्दी सारा को लगा कि जैक को मालिक ने उसे समझाने के लिए भेजा है, इसलिए उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर वो सच में उसका भला चाहता है तो चुपके से उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। लेकिन जैक भी मजबूर था। वो पहले एक बेघर इंसान था। कैंपस के मालिक ने ही उसे पनाह दी थी, उसे खाना दिया था। उसे मालिक के घिनौने काम पसंद नहीं थे, लेकिन वो मालिक को धोखा देकर लड़कियों को भगा भी नहीं सकता था। सारा उसकी हालत समझ सकती थी, इसलिए उसने बस इतना पूछा कि क्या वो पुलिस को बुलाने में मदद कर सकता है। पर पुलिस को बुलाने का भी कोई फायदा नहीं था। यहाँ आने वाले कई ग्राहक आसपास के पुलिस वाले ही थे। वो लोग मालिक को बचाते थे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।